नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे लगातार बढ़ते कुत्तों के मामलों पर, जहां पर देखा जाता है कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी बाइट्स के जो केसेस हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। तारीख 2 फरवरी, स्थान हीरक जयंती गार्डन, राजेंद्र नगर। वाकया सुबह 11 बजे 13 वर्षीय अथर्व का पिता मिलिंद जोशी स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उसे गार्डन के पास छोड़ा और फिर पिता ऑफिस के लिए रवाना हो गए। अथर्व स्कूल की तरफ जाने लगा, तभी उस पर 3 आवारा कुत्ते लपकते हैं। वह भागता है, तब तक अथर्व को कुत्तों ने घेर लिया। एक कुत्ते ने अथर्व की जांघ पकड़ी तो दूसरे ने पैर। वह चिल्लाया तो एक युवक ने उसे बचाया। परिवार को सूचना दी गई और फिर परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, जहां पर 3 दिन के अंतराल पर 2 और इंजेक्शन लगवाए गए। अथर्व की हालत ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगी। 2 बार बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले गए तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अब हम आपको बता दें कि ये वो वाकया है जिसका जिक्र वार्ड नंबर 80 के भाजपा पार्षद प्रशांत बड़वे ने 15 फरवरी को निगम के सम्मेलन में उठाया था। उन्होंने बताया था कि वार्ड में लोग कुत्तों से परेशान हैं। आए दिन कुत्ते रहवासियों व राहगीरों पर लपकते हैं। कई लोग इनके काटने का शिकार हो चुके हैं। ये भी बताया गया कि 8 वर्षीय बालिका को भी शिकार बनाया है। खास बात यह है कि विषय पर गंभीरता दिखाने के बजाय भाजपाई और कांग्रेसियों में तकरार शुरू हो गई। फिर क्या जमकर ठिठोलियां होती रही। किसी ने भी इसको लेकर कोई बात नहीं की। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले वार्ड नंबर 80 की परेशानी नहीं है। शहर के अधिकांश वार्डों में आवारा कुत्तों को विषय पर गंभीरता दिखाने के बजाय भाजपा और कांग्रेसियों में तकरार शुरू हुई। फिर जमकर ठिठोली होती रही। किसी ने भी इसे लेकर कोई बात नहीं की। ये अकेले वार्ड नंबर 80 की परेशानी नहीं है। शहर के अधिकांश वार्डों में आवारा कुत्तों को लेकर यही स्थिति बनी हुई है और शहर में रोज 100 से ज्यादा मामले डॉग बाइट के आ रहे हैं। पत्रकारों ने जब हॉस्पिटल में एडमिट छात्र अथर्व और परिवार से बात की, उसे आईसीयू से वार्ड में रेफर किया गया, लेकिन तबीयत अभी भी खराब है। अथर्व ने बताया कि 2 फरवरी को इंजेक्शन लगाने के बाद हालत ठीक थी। 5 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगाया तो भी ठीक रही। फिर खाना पीना एकदम कम हो गया, कमजोरी लगने लगी और बुखार आया। 12 फरवरी को स्कूल में चक्कर आए, गिरा और बेहोश हो गया। स्कूल ने परिवार को सूचना दी और उसे संभाला। फिर कुछ देर बाद होश आया और ऐसा ही 14 फरवरी को घर पर हुआ तो परिवार के लोग घबरा गए। 15 फरवरी को परिजन हॉस्पिटल ले गए तो आईसीयू में एडमिट किया। परिवार ने पार्षद प्रशांत बड़वे को सूचना दी तो उन्होंने तत्काल वही निगम परिषद में यह मुद्दा उठाया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये हो सकता है ये अथर्व का दुर्भाग्य और बाकी लोगों का दुर्भाग्य हो रहा। उधर अथर्व को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जब तक उसकी सारी जांच रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक डॉक्टर स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं है। और जिस कुत्ते ने अथर्व को काटा है वह अभी भी क्षेत्र में ही है। निगम की टीम पकड़ने आती है, सारे कुत्ते भाग जाते हैं। अगर एक वीडियो कुत्तों की बाइट की हकीकत पर डालें तो एक नज़र देखें तो शहर में पिछले साल करीब 44,000 रेबीज के केस हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में पहुंचे हैं और हर दिन 100 से ज्यादा डॉग बाइट की घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जो कुत्ता द्वारा काटे जाने के बाद बार बार बुखार आता है, खाना खाने में मन नहीं लगता, उल्टी, डायरिया और नाक का लगातार बहना और हाथ पैर में सूजन आना रेबीज के लक्षण बताए जा रहे हैं। ऐसे में आपको भी गंभीर लेने की जरूरत है और रेबीज का इंजेक्शन डॉक्टर के बताए अनुसार लगवाएं। रेबीज न्यूरोट्रॉपिक लाइसिस वर्स नामक वायरस होता है। यह मनुष्य सहित सभी प्रकार के गर्म खून वाले जीवों को प्रभावित कर सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो स्ट्रीट डॉग बाइट्स के केसेस हैं वो अब बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। जी, अब सरकार से गंभीरता की आप क्या उम्मीद करें। आपको देखिए, इंदौर जैसा शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं और वहाँ इतनी तादाद में ये घटनाओं का घटना और उसका कोई इंतजाम ना हो पाना, बिल्कुल, तो ये सरकार
की सरकार की व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि वहाँ के नागरिक तो जागरूक हैं, जिसकी वजह से वो स्वच्छता में नंबर 1 है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें ढीला है, तो इसलिए इस पे उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन समस्या है, लेकिन नियत का सवाल है। दूसरी चीज क्या है कि समाज को भी और प्रशासन को भी सबको सोचना होगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। हम लोग क्या होता है कि कोई भी घटनाएं जब इस तरह की होती है तो ज्यादा उत्तेजित होकर रिएक्ट करने लगते हैं। हमें इसके डॉग बिहेवियर्स के, एनिमल बिहेवियर्स के मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, तो इस पर कुछ रिसर्च भी होना चाहिए, कारणों को समझना चाहिए और उसके निदान पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि डॉग जो है सदियों से इंसान के साथ रहा है, सामाजिक जीव वो भी है, और उसका भी मनोविज्ञान उसी तरह से है। इसीलिए हमारा समाज दो खेमों में बट गया है। एक तो डॉग का एकदम दुश्मन हो गया कि ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। और जो डॉग लवर हैं, पेट्स लवर हैं, वो जीवों वो बेजुबानों के दया के भाव से उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो समाज भी, हमने यहाँ भोपाल में भी देखा, एक पार्षद और एक पेट लवर के बीच में जमकर विवाद हुआ था। तो ये विवाद अब बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए इनके मनोविज्ञान को समझने के इनके एक्सपर्ट्स की टीम होना चाहिए। ये जो एनजीओ काम कर रहे हैं इनकी टीम है, और आम आदमी कुछ जोड़े कि इनका समाधान स्थायी निकालें। क्योंकि इस तरह के विवाद बढ़ते जाएंगे, हम संख्या गिनते जाएंगे कि आज इतने हजार। इंदौर का तो एक दिन में 220 एक क्लिनिक के, एक जो हॉस्पिटल के आसपास के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। बिल्कुल। तो हमें जी हाँ जी। एक क्लिनिक ने भी इस बात का खुलासा किया, उनके पास लगभग 100 से ज़्यादा इस तरीके के मरीज जो है वो आ चुके हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं, और आए दिन भोपाल में भी इस तरीके की घटना देखी जा सकती हैं और होती भी हैं। अभी कुछ समय पहले एक बच्ची का भी वीडियो वायरल हुआ था, स्ट्रीट डॉग का। जी हाँ, कई बच्चों की मृत्यु भी हुई है इसने ये झुंड के रूप में। अब ये नगर निगम वगैरह की टीम हो, कम से कम ये झुंड के रूप में जो कुत्ते कई मोहल्लों में दिखते हैं उनको तो पकड़ सकती है। इक्का दुक्का जो घटना एक अलग चीज है, जो झुंड होता है वो तो प्राण घातक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, जानवरों में भी असुरक्षा का भाव होता है। वो भी एक तो कुत्ता जो ब्रीड है वो भेड़िए से आगे बढ़ के उसमें कुछ शिकारी के भी गुण होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि उनमें एक भय का माहौल होता है, वो असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं तब अटैक करते हैं। कई बार वो भूखे होते हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो उसके कारण भी वो आक्रामक हो जाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि वो क्षेत्र की रखवाली के तौर पे वो अपना अधिकार समझने लगते हैं, उनको उस पे खतरा लगता है तो वो आक्रामक हो जाते हैं। आप देखें गाड़ियों के पीछे जो कुत्ते भागते हैं, आप चलती गाड़ी के पीछे कई एक्सीडेंट होते हैं, वो उसमें मारे जाते हैं, तो उनको वो असुरक्षा लगती है तो वो आक्रामक होते जाते हैं। तो इस तरह से इनके कई तरह के कारण होते हैं इनकी आक्रामकता के। और एक सबसे बड़ा जो कारण है, मनोविज्ञान में पढ़ रहा था, जो इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने जो इसकी स्टडी की, तो हम ये देखें कि हम जब छोटे छोटे शहर में थे, सिंगल स्टोरी मकान होते थे, वही कुत्ता समाज में रहता था। हमारे घरों से इनके लिए, गाय और कुत्ते के लिए रोटियां निकलती थी, उनको भोजन की सुरक्षा मिल जाती थी, तो तब उतने आक्रामक नहीं हुआ करते थे। यदि हम काफी 30, 40, 50 साल पहले के समाज में जाए तो यही जानवर उतने आक्रामक नहीं होते थे, उनको पर्याप्त भोजन मिल जाता था, और बचपन से बच्चे भी उनके साथ खेलते थे, तो उनमें सुरक्षा का भाव नहीं आता था। अब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, चौकीदार हो गए हैं, उनको भगा देते हैं, कोई डंडा मारता है, कोई कुछ करता है, तो आक्रामकता उस कारण से भी बढ़ रही है। तो मेरा मतलब है कि ये सारे पहलुओं पे गौर करके कोई ऐसी नीति बनाना चाहिए। मैं अभी देख रहा था कि ये 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा जानवरों को कानूनन दया और सम्मान के तहत व्यवहार का अधिकार है। बिल्कुल। और इस दौरान कुत्तों को भोजन का अधिकार की बात भी उन्होंने कही थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इससे आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए कि इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कि वहां के लोगों के लिए खतरा बन जाए। तो बड़ी विविधताएं हैं विचारों में, बिल्कुल, ओपिनियंस है। एक तरफ हमारा जो धर्म, हमारा ज्योतिष विज्ञान भी उसी कुत्ते को केतु का कारक मान के बच्चों के लिए अच्छा मानता है। तो जब आदमी ग्रहों से पीड़ित होता है तो वो उसी कुत्ते को ढूंढता है, रोटी खिलाता है। आप देखना पितृपक्ष के दौर में
इन्हीं जानवरों को लोग तलाशते हैं और जब वो नियमित रूप से हमारे बीच में रहते हैं तो खतरा बन जाते हैं। तो व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए नियमित कि वो उनमें भय नहीं हो, खतरा नहीं हो। दूसरी चीज उनकी संख्या पे नियंत्रण हो। बिल्कुल। जैसे ज्यादा खतरा जो बच्चों की जान तक गई है वो समूह में रह रहे हैं, झुंड में। तो उनका लीडर जब आक्रमण करता है किसी बच्चे पे या किसी व्यक्ति पे तो पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। तो निगम की जो टीमें हैं उनको ये झुंड पे पहले काम करना चाहिए, झुंड में, क्योंकि ये प्राण घातक है। बिल्कुल। ये जान बच्चों के लिए घातक बन गए हैं, इनकी जान तक ले लेते हैं। एक अपने भोपाल में शायद एक बच्ची का हाथ ही नोच खाए थे पूरा। तो बहुत विभत्स दृश्य। तो ये जो जहां सामूहिक रूप से झुंड में रह रहे हैं पहले तो इनको उन कुत्तों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रावधान इनकी नसबंदी के भी किए गए, इनकी संख्या पे नियंत्रण हो। लेकिन हमने देखा कि ये आंकड़े बढ़ाते रहे जो निगम के लोग हैं, इस पे भी खबरें आ चुकी हैं। ये लोग पकड़ ले जाते हैं और उनको वो क्रिया उनके साथ की नहीं हुई होती, ऑपरेशन, और काउंटिंग में कर लेते हैं कि हाँ इतने हमने कर दिए और वो फिर छोड़ देते हैं उनको। पता चला कि वो फिर संख्या बढ़ने लगती है। तो हमारे प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार भी है या लापरवाही कह लें कि मक्कारी है जो कि काम करते नहीं है और उसको आंकड़ों में दर्शा देते हैं। बिल्कुल। ऐसी समस्याएं भी ज्यादा बनी है। तो यहाँ थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है। इनकी संख्या पे पर्याप्त नियंत्रण हो। सामूहिक रूप से जहाँ झुंड में है जो कुत्ते जो झुंड के रूप में आक्रामक करते हैं तो इन झुंड को पहले पकड़ा जाना चाहिए। दूसरी चीज की अब ये तो हम किसी को फोर्स कह नहीं सकते कि बच्चे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे रहते हैं तो वो समाज के लोग उनसे अपने बच्चों को दूर रखते हैं। अब 4-6 महीने के बाद जब वही बच्चा बड़ा होकर आता है तो उसको अजनबी लगते हैं लोग, तो वो एक फेमिलियर नहीं हो पाते हैं, तो वह कई बार उसमें भी आक्रामक हो जाते हैं अजनबी लोगों से। तो ये अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। उनको हम भोजन तो दें लेकिन ये व्यवस्थाएं भी करें कि एक कारण भूख भी हो सकता है, तो उनको जो हम नियमित भोजन देते हैं ये समाज का दायित्व है कि वो तो दें लेकिन उनसे सुरक्षित भी रखें। ये सरकार को कोई नीति बनाना पड़ेगी, हम एक तरफा नहीं हो सकते इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पे ये काम छोड़ दिया जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसमें सरकारों को भी हिस्सा लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामले जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कब ये समस्या अपना रौद्र रूप ले ले कोई कहा नहीं जा सकता इस पर। नहीं, रौद्र रूप तो ले चुकी है ना। जब हमारे मासूम बच्चों की जान उनके हाथ को खा गए, उनको पूरी तरह से नोच डाला, मृत्यु हुई है, तो इससे ज्यादा और विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है। यदि सरकार अभी भी नहीं चेत रही है तो क्या कर सकते हैं, पर उसका समाधान बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से निकालना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं कि हम एकदम से पशु के पूरी तरह से दुश्मन हो जाए या पूरी तरह से उनको वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बाद भी हम उनको लाल तैयार कर रहे हैं। ये दोनों स्थिति घातक है। बिल्कुल। इसलिए इसमें सभी वर्ग जो पेट लवर्स हैं उनको भी एक कमेटी में रखो, जो एंटी पेट्स हैं मतलब जिनको खतरा लग रहा, ताकि एक दूसरे की बातों को समझें और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालें, उसका समाधान निकालें। कई पेट्स हाउस भी हैं, कई लोगों ने कई ऐसे काम में लगे हैं। तो या तो ऐसे हाउसेस बढ़ा दिए जाएं कि जहां पर निगम के लोग ऐसे पकड़े उनको ट्रीटमेंट हो उन डॉग्स का, ये नहीं कि उनको सिर्फ मृत्यु ही दे दी जाए। उनके बिहेवियर को समझे, उसका ट्रीटमेंट हो, भोजन की कमी तो उनको भोजन मिले और उनके साथ उनके संख्या पे नियंत्रण हो, बेलगाम नहीं हो। एक मोहल्ले में 10-10, 20-20 कुत्ते झुंड में घूम रहे हैं, ये स्थिति खतरनाक है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिला अस्पताल जो है उनको भी चेतावनी की बहुत ज़रूरत है, उनको भी चेताना चाहिए कि जिस तरीके से ऐसी जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वो अक्सर काम नहीं करते हैं। डॉक्टर तो बोल देता है कि हाँ 14 इंजेक्शन और जो भी इंजेक्शन लगेंगे एक दिन के अंतराल पर, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो रेबीज का शिकार हो रहे हैं और बाद में उनकी मृत्यु की भी खबरें आ रही हैं। हाँ, इसमें अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं, जो चिकित्सा विभाग है इसको अवेयर करने वाले कुछ विज्ञापन जारी करने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। इसमें क्या है कि जनरली 3 स्टेज बताई गई है जो डॉग्स काटते हैं। तो एक तो उनका दांत नहीं लगता, सिर्फ उनकी लार लग जाती, तो वो इतना खतरनाक नहीं होता है। दूसरी स्थिति होती है कि यदि दांत लग जाता है तो उस पे लोग क्या करते हैं, पट्टी बांध लेते हैं या जला लेते हैं, वो सोचते हैं इससे रेबीज खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके जरूर है इसको पानी से धोना चाहिए, उससे बीटाडीन वगैरह
साबुन से उसको धोना चाहिए और तुरंत जाना चाहिए, एंटी रेबीज लगवाना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। और तीसरी स्थिति होती है कि घाव भी हो जाता है, और जब थोड़ा सा घाव बड़ा हो जाता है, चमड़ी निकल जाती है, तो इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज ये दोनों लगाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। वैसे तो डॉक्टर ज्यादा अच्छा बताएंगे, तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है वो लगवाने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये रेबीज यदि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जिला अस्पताल में भी कभी कभी देखते हैं कि जो इंजेक्शन तो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, और डॉक्टर्स जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे को रेफर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक मतलब काफ़ी देरी बन जाती है, जिससे कि रेबीज जल्दी फैलते हैं और टाइम पर बच्चों को इंजेक्शंस नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है, और इसका कोटा हमेशा रखना चाहिए। इसको फ्रिज में रखा जाता है, जहां तक मुझे जानकारी है, ये जो इंजेक्शन होते हैं, तो इसका कोटा हर अस्पताल में होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम नहीं है जो मार्केट से वो एंटी रेबीज इंजेक्शन खरीद के लगवा दे। आजकल शायद 5 लगते हैं, तो हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता है कि वो एंटी रेबीज खरीद सके। मैं गरीब बच्चों को ही देखता हूँ जो पन्नी बीनने, कचरा बीनने इधर उधर से निकलते हैं, उनको पे तो ज्यादा कुत्ते भोगते भी और काट भी लेते हैं। अब उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो मतलब अपने पैसे से वो लगवा सके। तो इसका कोटा अस्पतालों में हमेशा होना चाहिए, और उसको मुख्य चीज है कि उसको जिस टेम्परेचर पे रखा जाता है वो फ्रीजर वगैरह होना चाहिए। कई बार वो खराब भी हो जाते हैं और वैसे लग जाते हैं तो वो भी घातक होते हैं। तो ये व्यवस्थाएं अस्पतालों में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी कमी ना हो। जी बिल्कुल। तो ये तो उसका ट्रीटमेंट हो गया, पर प्रिकॉशन जो है कि सरकार को निगमों को सक्रिय करना चाहिए। सबसे पहले जहां झुंड में हैं डॉग्स, उनको पकड़ना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनकी नसबंदी करना चाहिए ताकि वो संख्या ना बढ़े। जी और दूसरी चीज की जो सोशल वर्कर हैं, जिनको लगता है कि हमें इन बेजुबानों की मदद करना चाहिए, तो वो लड़ने झगड़ने के बजाय इनके ये ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए, इनको भोजन भी मिले, जो इसके कारण एक आक्रामकता होती भूखे रहने से, क्योंकि आजकल एक असुरक्षा वो रहती है। आजकल आप देखें इनके पीने के पानी की भी दिक्कत होती। पहले छोटे गांव में इनके पोखर वो कुछ टब वगैरह लोग रख दिया करते थे, पानी भी पी लेते थे। आजकल ये सब अभाव उन लोगों के साथ, बेजुबानों के साथ होता है। तो जो पेट लवर्स है उनको कम से कम ये चीजें करना चाहिए कि वो इस सुविधा पे ध्यान दें, लड़ाई को बढ़ाने के बजाय कि हम एक दूसरे के समाज में विभक्त हो आपस में। उससे से आप यदि उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उनकी आक्रामकता इससे भी दूर हो सकती है। तो इन चीजों पे ध्यान दें। और जो एंटी पेट्स हैं, जो जिनको लग रहा है असुरक्षित हैं, तो उनकी संख्या पे नियंत्रण पे ध्यान दें, उनकी उचित व्यवस्था, उनको कहीं उनके जो पेट हाउसेस है वहां पहुंचाने की कोशिश करें, मतलब स्थितियों को संभालने पे ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी मुझे लगता है कि रिसर्च का विषय भी है, क्योंकि एक तरफा जो है पेट लवर्स वो है वो सामने आ जाते हैं कि लोगों से लड़ने लग जाते हैं कि आप हमारे कुत्ते को इस तरीके से बर्ताव ना करें, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार स्ट्रीट डॉग्स के। लेकिन जो अथर्व है, उनके पिता ने जनप्रतिनिधि को भी इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन जनप्रतिनिधि ने इस बात को कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस है वो दोनों आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अथर्व है वो परेशान, और अथर्व जैसे कई लोग परेशान हैं। तो ये जांच का विषय भी और कहीं ना कहीं काफी शोध करने का भी विषय है कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को सही तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए। जी बिल्कुल, ये असल में राजनीति तो अब वही हो गई, हर बात को कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे दलों के आपस में विवाद का विषय बना जाती है, और पीड़ित व्यक्ति भटकता रहता है और परेशान होता है और उसमें मृत्यु तक हो जाती है। तो कुछ इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये एनजीओ पे भी निर्भर रहना पड़ता है, सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर रहना चाहिए। राजनीति अब उस लायक रह नहीं गई है कि इनके चक्कर में पड़ा जाए। ये तो अपने पॉइंट गेन करने में लग जाते हैं कि हम अच्छे तो ये बुरा, जबकि आम इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो तत्काल उसका इलाज से पहले ध्यान, आप राजनीति करते रहो, पहले उसकी व्यवस्थाएं तो करवा दो। बिल्कुल। व्यवस्थाएं होती नहीं और ये विवाद बढ़ जाते हैं। तो ये पोलराइजेशन, आपस में ये जनता को आपस में बांटने का खेल, किसी भी मुद्दे को उठा के देख लें आप। अब इसमें भी एंटी पेट और प्रो पेट लवर ये इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। हम देखते हैं आक्रामक स्टेटमेंट लोग सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हमें समाधान ढूंढना है, लड़ाई नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं इस चीज़ को निकलना भी है, निराकरण की कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि अब केस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान भी, और कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल जाते थे अकेले तो उनको माँ बाप को उनके साथ जाना पड़ रहा है स्कूल छोड़ने, और काफ़ी डरे सहमे हुए भी हैं बच्चे और साथ ही उनके परिजन। जी हाँ, बच्चे तो कम आयु के, वो उनका सामना नहीं कर सकते ना। बड़ा व्यक्ति तक जब घबरा जाता है डॉगी से, बिल्कुल। तो छोटे बच्चे कैसे उनसे निपटेंगे? तो अब बिल्कुल। अभी तो फिलहाल तो पेरेंट्स को ही उनकी सुरक्षा करना पड़ती है, लेकिन इसमें समाज, प्रशासन, सरकार सबको शामिल होना पड़ेगा। और ये एनजीओ जो पेट लवर्स हैं, उनको भी पॉजिटिव वे में, सभी को पॉजिटिव वे में इसके समाधान के निकालने के लिए सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। मिल बैठ के एक दूसरे के पक्ष को सुने, समझे और उससे रास्ता निकालें, ना कि एक दूसरे से विवाद करके। विवाद से कभी कोई हल निकले ही नहीं। एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के सामने रखें और एक बीच का रास्ता निकाल के इसका समाधान निकालें। जी इतने जागरूक लोग हैं, इंदौर का जो मामला बता रहा हूँ, वहाँ की जनता तो बहुत जागरूक है। जी जी कोई पहल इस तरह की करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं समाज, सरकार, प्रशासन सभी को बढ़कर आना होगा आगे, और कहीं ना कहीं इस समस्या का सकारात्मक जो है वो निराकरण निकालना होगा कि कैसे इस समस्या से जो है वो सुलझा जाए, और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं वो भी सही सलामत रहें और ठीक रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि इस तरीके से लगातार प्रदेश में जो है वो पेट लवर्स के साथ साथ स्ट्रीट डॉग बाइट्स के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आंकड़ा भी सामने आया कि इंदौर के क्लिनिक ने कहा है कि अब तक उनके पास लगभग 100 जो ऐसे केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी जो है उनके पास संपूर्ण इलाज न होने के कारण वो इलाज से वंचित रह जाते हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर समाज, प्रशासन और सरकार तीनों को बढ़कर आना होगा और सही तरीके से सकारात्मक विचार करके और सही समस्या का समाधान देना होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।